हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है जो कि मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है जिसकी शादी हो गई है। शी इज़ मैरिड। 3 साल पहले उसकी शादी हो गई है। तो उसकी मैरिड लाइफ और उसके जो इन लॉज़ हैं, जो इन लॉज़ की फैमिली है, उनसे रिलेटेड ये स्टोरी टाइम वीडियो रहने वाली है। और मेरी फ्रेंड ने जब मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि 3 साल पहले उसकी शादी हुई है, लेकिन उसने अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले मुझसे ये चीज़ शेयर करी। अपनी लाइफ, अपनी बातें उसने मुझसे शेयर करी। तो मुझे बहुत टाइम से मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में थी उस टाइम से ही। मतलब मैं बार बार इसके बारे में सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो इसके बारे में मैं इस चीज़ को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी और लोगों के ओपिनियन जानना चाहती थी इसके बारे में। बट मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसे कैसे किसके साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे इसको डालती हूँ और आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ और देखूँ कि आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है और क्या आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को फेस किया है, क्या आप लोग इस स्टोरी के साथ रिलेट कर पाते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले जो मेरी फ्रेंड है और जो उसकी इन लॉज़ की फैमिली है और जो लोकेशन है, ये सारी चीज़ें, नाम, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी रीज़न। तो आप लोग समझते हैं इतनी बात। तो मैं उसको ऐसे रेफ़र करूँगी कि मतलब मेरी फ्रेंड है और उसके इन लॉज़ है, मैं यही बोलूँगी और इसके आगे मैं ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें रिवील नहीं करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी फ्रेंड है उसकी जो शादी हुई है, इट वाज अ लव मैरिज। तो लव मैरिज हुई थी उसकी और वो जो लड़का है जो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, तो वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन लोगों ने साथ में कॉलेज किया हुआ है, तो कॉलेज में वो साथ में थे। और जो वो लड़का था वो मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद करता था, पहले से वो उसे पसंद करता था। और वो ना, मतलब उसे हिंट देते रहता था। पहले उसने उससे डायरेक्टली नहीं बोला, बट वो उसे हिंट देते रहता था और अपने दोस्तों के थ्रू और सामने भी, मतलब उसको ऐसे हिंट देता था कि वो उसे लाइक करता है। और इस चीज़ का भी उसने उसको बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके का उसने उसको हिंट दिया है। बट मेरी फ्रेंड ने ना उसको, मतलब उसने उसको इग्नोर किया। उसने काफ़ी टाइम तक उसे इग्नोर किया। लगभग 3-4 साल तक मेरी फ्रेंड ने उसको इग्नोर किया। उसने इवन प्रपोज़ भी किया था मेरी फ्रेंड को कि शादी के लिए, कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, बट उसने उसे इग्नोर कर दिया 3-4 साल तक। क्योंकि उसी टाइम पे जो मेरी फ्रेंड है उसके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव थे, तो वो इतना जल्दी, मतलब या इतना ज़्यादा वो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते थे और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने यही सोचा, इसलिए उसने इग्नोर किया। और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, जो मेरी फ्रेंड है उसके पेरेंट्स भी उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, मतलब अरेंज्ड मैरिज है ना। तो अरेंज मैरिज के हिसाब से उसके लिए रिश्ता वगैरह देख रहे थे। तो उनको बहुत सारे रिश्ते उनको पसंद आ रहे थे, लड़के उनको पसंद आ रहे थे क्योंकि अच्छी जॉब थी और घर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अपनी कास्ट वगैरह, अपनी एरिया, इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी पेरेंट्स देखते हैं, तो उन्हें वो सही लग रहे थे। लेकिन एक ही उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो मेरी फ्रेंड है और जो लड़का, वो लड़का मतलब पसंद करते थे, उन दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब वो जो भी लड़के ढूंढ रहे थे ना, वो मेरी फ्रेंड से 8 साल, 10 साल, 12 साल इतने बड़े थे।
तो इतना ज़्यादा एज गैप होने की वजह से मेरी फ्रेंड ना वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, क्योंकि देखो जब आपकी शादी होती है किसी के साथ, आप उसके साथ हर चीज़ शेयर करते हो, खुद को शेयर करते हो, तो वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी कि इतना ही बड़ी एज का लड़का है या मुझसे इतना बड़ा है। तो उस वजह से मेरी फ्रेंड कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो अपने पेरेंट्स को मना करते जा रही थी, वो मना कर रही थी कि एज गैप की वजह से कि नहीं मैं इतनी बड़ी एज में शादी नहीं करूँगी, और वैसे भी अरेंज मैरिज है, पता नहीं क्या है उसको, मतलब होता है ना कि हम एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो वो नहीं कर पा रही थी ट्रस्ट, तो वो मना कर रही थी अपने पेरेंट्स को। उसके साथ साथ में जो ये लड़का जिसके साथ उसकी अभी शादी हुई है, तो ये लड़का क्या था, ये लड़का मेरी फ्रेंड्स के साथ ना ये टच में ही था, मतलब लूप में था ये उसके। मतलब वो उसको मैसेज करते रहता था मेरी फ्रेंड को बीच बीच में, कभी ऐसी जैसे हम कभी कभी किसी फ्रेंड को करते हैं ना 3-4 महीने में, 2-3 महीने में, इस तरीके से वो मैसेज करते रहता था उसको कि हेलो हाउ आर यू, क्या कर रहे हो आजकल, ऐसे करके। और मतलब उसको पूछ रहा था वो, जब मैं ऐसे ही बात करती थी मेरी फ्रेंड, तो पूछता था कि क्या हुआ, तुम्हारी शादी की बात चल रही, कहीं तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस तरीके से उसको पूछते रहता था। तो फिर इस बार क्या हुआ ना, मेरी फ्रेंड ने बहुत मतलब मेरी फ्रेंड ने 8-9 जो प्रपोज़ल आए थे जो अरेंज मैरिज वाले, उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर जब उसकी बात होती थी इस लड़के के साथ, तो वो उसको पूछता था कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ। तो मेरी फ्रेंड ने उसको एकदम से, मेरी फ्रेंड ने सामने से बोल दिया कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरी फैमिली से बात करो, मेरे पेरेंट्स से बात करो डायरेक्टली, अगर तुम सीरियस हो। तो उसने ये बोल दिया था सीधे उस लड़के को। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड था, वो तो पहले से उसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था, तो उसने कहा ठीक है। तो उस लड़के के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि वो जो लड़का है, आ, वो लोग 2 ही भाई बहन हैं। एक तो उसकी बहन है जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, और एक जो भाई है, मतलब एक लड़का यही है। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके फादर आर्मी से रिटायर है वो, और मम्मी उसकी हाउसवाइफ है। तो ये एक ही लड़का है, और ये लड़का मतलब अपना बिज़नेस करता है। वो ऐसे जॉब पे नहीं है, मतलब 9 to 5 जॉब पे नहीं है, बिज़नेस करता है अपना। कुछ होटल टूरिज़्म इससे रिलेटेड, कुछ ट्रैवल टूरिज़्म, आई डोंट नो क्लियरली, बट हाँ इसी टाइप का कुछ बिज़नेस करता है। और जो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड एक 9 to 5 जॉब करती है, वो एक कॉर्पोरेट में जॉब करती है। तो ये चीज़ है। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, आप अपने घर पे बात करो और मेरी फैमिली से बात करो, मेरी फ्रेंड ने बोल दिया। तो ठीक है, उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप उनकी फैमिली में बात करो। तो क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स मान गए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ हमारी बेटी की खुशी है तो हम बात कर लेंगे। तो उन्होंने मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स से बात करी, और उनको मतलब हर चीज़ बताई। मतलब स्टार्टिंग में वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे, कि ऐसा होता है ना कोई इंसान की इससे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में, हमें ऐसा अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, इस टाइप के हो गए थे वो लोग स्टार्टिंग में। मतलब बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे मेरी फ्रेंड के साथ भी, उसकी उसके पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि हमारा बेटा जिसमें खुश है हम तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और आपकी बेटी बहुत प्यारी है, हमें बहुत पसंद है, हमारी बहू बना दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता है ऐसी बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर मतलब उन्होंने अपने बारे में ऐसा कुछ छुपाया भी नहीं, मतलब सब कुछ बताया कि हमारी ये जॉब है, हम आर्मी से रिटायर है, हमारा घर है, अपना मकान है अपना खुद का। उनका आई थिंक उनका डबल स्टोरी घर है यहाँ पे। मैं आपको लोकेशन ही बता सकती, लेकिन Tier 2 सिटी है। Tier 2 सिटी में उनका अपना खुद का घर है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, और लड़का भी बिज़नेस कर रहा है, और वो भी खुद भी एक आर्मी से रिटायर, तो उनकी पेंशन वगैरह आपको पता है, पेंशन होती है उन लोगों की। तो वो सब उन्होंने बताया और वीडियो कॉल पे दिखाया भी। मतलब मेरी फ्रेंड और
उसकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी बहुत नाइव टाइप के, आप कह सकते हो, वो सीधे साधे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, जब इतना सब कुछ वो कर रहे हैं तो अच्छे लोग होंगे मतलब। तो फिर मेरी जो फ्रेंड है उसके पेरेंट्स भी मान गए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि वो थोड़े कंजर्वेटिव टाइप थे और वो इतनी जल्दी लव मैरिज और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। बट फिर जो लड़का है उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद वो भी मतलब उन लोगों को लगा कि ये अच्छे हैं तो वो मान गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़के की फैमिली थी, लड़के के पेरेंट्स थे, वो रिश्ता लेकर आए मेरी फ्रेंड के घर पे। और मतलब उनसे बात करी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे मेरी फ्रेंड को भी और मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को भी। और फिर मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा सा शगन भी दे के आए वो, क्योंकि होता है ना जब हम बात फिक्स करने जाते हैं हमारे वहाँ, मतलब हमारी साइड पे ऐसा होता है कि जब लड़के वाले बात फिक्स करने के लिए आते हैं तो फिर वो एक लिफाफा या शगन, मतलब जो जितना दे सकता है अपने हिसाब से वो देते हैं। तो उन्होंने दिया मेरी फ्रेंड को। तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को अच्छे लगे वो लोग, तो उन्होंने हाँ कह दिया कि ठीक है हम शादी करेंगे अपनी बेटी की। तो सब कुछ अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था। मेरी फ्रेंड को जो उनकी मदर इन लॉ है वो इतने अच्छे से बात करती थी और रोज़ मेरी फ्रेंड को कॉल करती थी, इतने अच्छे से बात करती थी, इतनी फ्रेंडली होकर बात करती थी। और उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे ना कि आपने मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से रहना है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ऐसे रहना, क्योंकि आपके अंकल और मैं, मतलब अपने और अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं, हम दोनों भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं, हम दोनों भी यंग कपल की तरह रहते हैं। आप भी अच्छे से रहना, प्यार से रहना, और हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड को बोलती थी। तो मेरी फ्रेंड बहुत खुश थी, मतलब उसको इतना अच्छा लगता था, उसको लगता था कि मेरे को इतने अच्छे इन लॉज मिल रहे हैं, मेरे जैसे इन लॉज किसी के भी नहीं है दुनिया में। तो इस तरीके का होता है ना मैनिपुलेशन, पहले पहले खुद को अपना इतना अच्छा दिखाना अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मतलब मेरी फ्रेंड को कभी भी, और उसको कोई रेड फ्लैग्स उसमें नज़र ही नहीं आए उन लोगों में, कुछ भी मतलब कमी या कुछ हमें लगता है ना कि दाल में कुछ काला है तो इस टाइप से कुछ उससे कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में इतने अच्छे से बात करते थे। फिर जब शादी का टाइम आया तो आपको पता है शादी से पहले शॉपिंग वगैरह होती है। तो शॉपिंग के लिए ऐसा होता है हमारे वहाँ कि जो लड़का होता है वो लड़की के लिए 5 जोड़ी कपड़े लेके जाता है। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मदर इन लॉ और उसकी सिस्टर इन लॉ, वो दोनों आए थे शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने मतलब खुद से नहीं ख़रीदा, अपनी चॉइस से नहीं ख़रीदा, उन्होंने मेरी फ्रेंड को कॉल की और मेरी फ्रेंड को बोला कि हम तुम्हारे लिए कपड़े ले रहे हैं, 5 जोड़ी जो देने होते हैं, तो तुम आ जाओ और अपनी चॉइस से देख लो कि तुम्हें जो पसंद है तो तुम वो ले लो। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की, तो हम दोनों साथ में गए थे। तो मैंने खुद मतलब उन्हें देखा हुआ है अपनी आंखों के सामने कि वो लोग कैसे, उनका बिहेवियर। जैसे ही हम गए तो वो लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मेरी फ्रेंड से भी मुझसे भी इतने अच्छे से हमसे पूछ रहे थे कि आप आए हैं, अच्छे से आए हैं, आपके लिए कुछ, आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, हमसे पूछ रहे थे मतलब। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी फ्रेंड से बोला कि ठीक है बेटा तुम देखो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है, कौन सी तुम्हें साड़ी लेनी है, सूट लेनी है, तुम्हें कोई और ड्रेस लेनी है, तुम बता दो, तुम्हें जो लेना है तुम वो ले लो, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, कुछ मना नहीं है। और जितना भी महंगा है तुमने पैसों की कोई चिंता नहीं करनी, अपनी चॉइस से तुम ले लो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने लिया, उसने जो भी पसंद था उसने वो ही लिया। और मतलब मेरी फ्रेंड बहुत फ्रेंडली हो गई थी उनके साथ ना, बहुत मतलब जैसे एक मदर इन लॉ होती है उसके साथ आप थोड़ा सा यू नो एक रिजर्व रहते हो, लेकिन मेरी फ्रेंड उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो गई थी और वो भी मेरी फ्रेंड के साथ इतनी फ्रेंडली थी यार। उस समय तो मुझे खुद ऐसा लगा कि यार क्या पता पुराने ज़माने में होते होंगे ऐसे
सास बहू की रिलेशन जिसमें मतलब बातचीत ही नहीं होती थी, लेकिन ये दोनों तो इतने फ्रेंडली है। मुझे खुद अच्छा लगा अपनी फ्रेंड के लिए कि यार बहुत अच्छी फैमिली में जा रही है, मैं खुद खुश हो गई थी उसके लिए। तो ये सब जब हुआ, मतलब शादी हुई, उसके बाद शादी भी बहुत अच्छे से बारात वगैरह लेके आए वो लोग, और उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी थी। ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, मेरी फ्रेंड की फैमिली से उन्होंने कोई भी दहेज की उन्होंने डिमांड नहीं करी थी, कुछ भी नहीं मांगा था उन्होंने। और हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जो दुल्हन होती है उसके पेरेंट्स भी उसके लिए गोल्ड बनाते हैं, ज्वेलरी, और जो लड़के वाले होते हैं वो भी गोल्ड लेके आते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसके जो इन लॉज थे वो भी बहुत अच्छा खासा गोल्ड लेके आए थे उसके लिए, मतलब गोल्ड की 5-6 चीज़ें लेके आए थे उसके लिए। और फिर शादी के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब उसकी पार्टी होती है ना, रिसेप्शन, वो भी बहुत अच्छे से किया था। बैंक्वेट हॉल बुक करा था पूरा, और अच्छा सा रिसेप्शन किया था। और मेरी फ्रेंड का जो रिसेप्शन का ड्रेस था वो भी उसके इन लॉज की तरफ से था, उन्होंने ही गिफ्ट किया था उसे। और काफ़ी महंगा ड्रेस था, मतलब वो डिज़ाइनर ड्रेस था, तो वो उन्होंने उसको गिफ्ट किया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जैसे आपको स्टार्टिंग में देख के लगे कि ये लोग किस टाइप के होंगे, या ये लोग, इनमें कोई रेड फ्लैग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा पता उन्हें देख के। और हम गए तो हमारी फ्रेंड को देखा, हम सब वहाँ पे सारे दोस्त थे, तो वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, बहुत खुश थी वो। और शादी के थोड़े टाइम बाद मतलब हमारी उससे बात होती रहती थी, तो वो बताती थी, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो बहुत खुश थी, अपनी जॉब भी कर रही थी, और उसको उन्होंने कभी जॉब के लिए मना नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारी अब शादी हो गई है तो तुम जॉब छोड़ दो, या फिर तुम जल्दी से जल्दी तुम बच्चा कर लो, फैमिली स्टार्ट कर लो, ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं किया उन्होंने। उन्होंने इवन बच्चे के लिए भी नहीं बोला, फैमिली स्टार्ट करने के लिए भी कुछ मतलब प्रेशर नहीं किया उन्होंने। बल्कि उसके इन लॉज तो उसको बोलते थे कि तुम घूमो फिरो, बाहर जाओ। तो वो शादी के मतलब 2-3 महीने तक तो मेरी फ्रेंड घूमने में ही थी। और उसके बाद भी जैसे कुछ रिलीजियस इवेंट होते हैं, कभी मंदिर जाना होता है, तो उसके लॉज भी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ, मतलब चारों लोग साथ में जाते थे। और बहुत मतलब इतनी सारी मेरी फ्रेंड इतनी फ़ोटोज़ पोस्ट करती थी, वीडियोस पोस्ट करती थी, इतनी खुश रहते थे वो लोग। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, मंथली एनिवर्सरी, मतलब सब कुछ अच्छा चला। मतलब 5-6 महीने तक, 6-7 महीने तक मतलब सब कुछ सही चला। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मेरी फ्रेंड को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ कुछ चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगी, मतलब उसे लगा कि ये सब क्या है, ये सब थोड़ा अजीब है। तो उसके इन-लॉज़ ने डायरेक्टली उसको कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, या अब्यूज़ नहीं करा, या डांटा नहीं, लेकिन वो ऐसे धीरे छोटे छोटे से ऐसे कुछ हिंट देते थे, ऐसे सटल चीज़ें ना जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है। तो मतलब क्या होने लगा 6-7 महीने बाद, क्योंकि ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि वो जॉब करती है और उसका हस्बैंड भी बिज़नेस करता है। तो फ्रेंड जो मेरी है उसको मतलब होता है यार, लड़कियों की कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, मेकअप होता है, स्किन केयर होता है, कभी कुछ क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन होता है, कहीं जाना होता है, घूमना फिरना, है ना। तो वो सब कुछ अपने पैसों से करती थी, या फिर अपने हस्बैंड से वो करता था उसके लिए। तो इन लॉज़ का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन जो घर का सामान होता है ना सारा, जैसे जो घर देखना है, घर की ग्रोसरी, ग्रोसरी लगा लो आप, तो ग्रोसरी जो सारी आती थी वो उसके इन लॉज़ लेके आते थे अपने खर्चे से। तो अब क्या है, ग्रोसरी जो भी है, दाल चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें हैं, और साबुन है, शैम्पू है, घर के जो भी ज़रूरी जो भी सामान होते हैं, तो वो तो हर कोई यूज़ करेगा घर में, है ना। तो अब उनका एक ही बेटा, ऐसा है नहीं कि 2 बेटे हैं, तो पेरेंट्स ही कर रहे हैं, तो बच्चे मतलब पूरी फैमिली उसको यूज़ करेगा। तो अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी फ्रेंड जो है उसको उसके इन लॉज मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते थे पहले, ऐसे धीरे धीरे ऐसे बोलने लगे कि बेटा आपको ना एक लिमिट में रहना चाहिए बेटा, देखो एक बजट होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट से ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना चाहिए, कोई सामान यूज़ नहीं करना चाहिए, इस तरीके का वो कहने लगे उससे धीरे धीरे। तो मेरी फ्रेंड को ये चीज़ अजीब लगी। तो फिर अब एक चीज़ उसने मुझे बताई जो इतनी फ़नी थी उसको सोच के मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि जो होता है ना बाहर, सोप होता है ना, साबुन जो हम यूज करते हैं जैसे नहाने वगैरह के लिए, तो उसके
एक बार उसकी सास ने उससे बोला, मेरी फ्रेंड से, कि बेटा देखो ये जो साबुन है, जो एक पैकेट है, एक पैकेट साबुन, ये एक पैकेट साबुन आप इस तरीके से यूज़ करो, मतलब ज़्यादा यूज़ ना करो, ऐसे यूज़ करो कि ये 30 दिन चल जाए लिटरली। मुझे इतनी हंसी आई ना इस बात पे, इतनी ज़्यादा, मतलब कि उन्होंने बोला कि आपने साबुन को पानी नहीं लगाना साबुन में ज़्यादा, और साबुन को धूप में सुखा देना यूज़ करने के बाद। जैसे बरसात के दिन होते हैं ना, तो उन दिनों की बात थी ये, तो साबुन गीला होता है, उस टाइम पे नमी ज़्यादा रहती है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको यूज़ करने के बाद इसको धूप में सुखा देना, और क्योंकि हमने इसको 30 डेज़ तक, हाँ हमने इसको 30 दिन तक यूज़ करना है, लिटरली ये चीज़ बोली। तो मतलब मेरी फ्रेंड को ये चीज़ एकदम एकदम से बहुत उसको अजीब लगी, क्योंकि उसके घर में, मतलब उसकी जो मेरी फ्रेंड की जो फैमिली है, मम्मी पापा की साइड है, उन लोगों ने कभी उसको ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं था आज तक लाइफ में कि ये चीज़ हमें इतने दिन तक चलाना है, ये चीज़ ऐसे ऐसे। तो उसको अजीब लगी ये चीज़, और लिटरली मुझे भी इतनी हंसी आई ये चीज़ सुन के। तो यहाँ से मतलब चीज़ें उसके स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी। 6-7 महीने के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज़ इसी के लिए बोली थी, साबुन के लिए बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि बेटा आपका साबुन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मैंने देखा अब तो 1 हफ़्ते में पूरा आपका साबुन ख़त्म हो जाता है, इतना ज़्यादा आप क्या साबुन यूज़ करते हो, कहाँ साबुन यूज़ करते हो। सच में यार, ये इतनी फ़नी चीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी, कि एक साबुन के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये, 40-50 रुपये का आ जाता साबुन उसके ऊपर उन्होंने। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बहुत गरीब हैं या उनकी इतनी वो नहीं है, इतना ज़्यादा उनको बजट टाइट है उनका, या वो नहीं कर सकते खर्चा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी इस तरीके की बातें, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, यहाँ से प्रॉब्लम्स उसकी शुरू हो गई थी। बट आई थिंक अभी मैं देख रही हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई एम सो सॉरी गाइस, 22-23 मिनट की पता नहीं वीडियो हो गई है, आप लोग बोर हो गए होंगे। मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई, क्योंकि आई थिंक मुझे इसके 4-5 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये एक लंबी और बहुत डिस्टर्बिंग स्टोरी है। डिस्टर्बिंग कहूँगी मैं इसको, जो किसी की भी लड़की की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए आप इसे, इसके आगे के पार्ट देखना, ये बहुत लंबा हो गया, अभी मैं इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। थैंक यू गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ इसमें कमेंट करें कि आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं।